आज मध्य पूर्व के समंदर से एक ऐसी खबर आ रही है जिसने पूरी दुनिया के डिफेंस एक्सपर्ट्स को हिला कर रख दिया है। हम बात कर रहे हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की, जो दुनिया के तेल व्यापार की लाइफलाइन है। ईरान ने इस रास्ते पर पाबंदी लगा दी है, जिससे ग्लोबल मार्केट में बहुत ही बड़ा हड़कंप मचा उठा है। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट तेल की कीमतों में नहीं, बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य शक्ति यानी नाटो के रवैये में आया है। आपको याद होगा, कुछ समय पहले तक नाटो के कई देश अमेरिका के इस आक्रामक रुख के खिलाफ थे। वे इस जंग में अमेरिका का साथ देने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। हालात इतने बिगड़ गए थे कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुलेआम नाटो को खत्म करने या उससे बाहर निकलने तक की बात कह दी थी। ट्रंप का मानना था कि अगर ये देश मुश्किल वक्त में साथ नहीं दे सकते तो ऐसे गठबंधन का आखिर क्या ही फायदा। लेकिन अब जो खबर आ रही है वो किसी फिल्मी यू टर्न से कम नहीं है। नाटो के महासचिव मार्क रूट ने अब साफ कर दिया है कि ट्रंप का दबाव रंग ला रहा है और अब पूरे 22 देश अमेरिका के विजन के साथ खड़े होने के लिए तैयार हैं। सवाल ये उठता है कि आखिर ये अचानक यू टर्न कैसे हुआ। जो देश कल तक इस हमले को गलत मान रहे थे और अमेरिका की इस लड़ाई से दूरी बना रहे थे, वे अचानक युद्ध के मैदान में अमेरिका के पीछे कैसे खड़े हो गए। जानकारों का मानना है कि शायद इन देशों को अब ये एहसास हो गया है कि भले ही उन्हें अमेरिका की ये लड़ाई पूरी तरह सही ना लगे, लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का बंद होना उनके अपने अस्तित्व के लिए खतरा है। अगर दुनिया का तेल व्यापार रुक गया तो इन देशों की अपनी अर्थव्यवस्थाएं ताश के पत्तों की तरह ढह जाएंगी। मार्क रूट ने एक इंटरव्यू में बताया कि उनकी ट्रंप से इस हफ्ते कई बार बात हुई है। ट्रंप अब अपने सहयोगियों को सुस्ती छोड़ने और सक्रिय भूमिका निभाने के लिए मजबूर कर चुके हैं। नाटो चीफ ने अब खुलकर माना है कि ईरान के परमाणु और मिसाइल कार्यक्रम को रोकना अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए जरूरी है। जो देश कल तक शांति की दुहाई दे रहे थे, आज वे वैश्विक सुरक्षा के नाम पर अमेरिका के साथ इस मिशन में शामिल होने के लिए एकजुट हो रहे हैं। ट्रंप का कहना साफ है कि अगर व्यापार बचाना है तो समंदर का रास्ता खोलना ही होगा। ये यू टर्न दिखाता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कोई भी पक्का दुश्मन या कोई पक्का दोस्त इस तरीके की कोई भी चीज नहीं होती है, बल्कि सबसे ऊपर अपने देश का फायदा होता है। ट्रंप की नाराजगी और नाटो को तोड़ने की धमकी ने शायद इन देशों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि अमेरिका के बिना उनका गुजारा मुश्किल है। आज ईरान के सामने 22 देशों की ये एकजुटता ये इशारा कर रही है कि आने वाले दिनों में हॉर्मुज की लहरों पर बारूद की गंध और गहरी होने वाली है। अब देखना ये होगा कि इन देशों की घेराबंदी ईरान को पीछे हटने पर मजबूर करती है या ये किसी और बड़े संकट की आहट है। नमस्कार।